छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर मैं हाजिर हूँ अमित मिश्रा। आप टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खास बड़े पैमाने पर जिस तरीके से सचिन पायलट ने एक बार फिर से ये दावा किया कि कांग्रेस एकजुट है और राहुल गांधी और खड़गे वाली जो कांग्रेस है उसमें तभी पार्टी जो है वो सामूहिक परिपार्टी के रूप में चलते हैं, सामूहिक जिम्मेदारियों के साथ में चलते हैं। जीत हार का जो जिम्मेदारी होती है वो सभी पर होती है, किसी एक का मुद्दा नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं होता। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज भी भाजपा लगातार, चाहे वोट चोरी का मामला हो या अन्य मामले हो, उस पर भाजपा लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। और इसी को साधने के लिए, इसी को जनता के बीच रखने के लिए छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट का आज दौरा हुआ है और सचिन पायलट बड़े पैमाने पर सभा को संबोधित भी करना है। बिलासपुर में उनका दौरा है, बिलासपुर में सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ में सरकार को निशाने पर लेते हुए नजर आएंगे। वोट चोरी के मामले को लगातार कांग्रेस उठा रही है और इसके साथ में ही छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी सीबीआई की लगातार जांच चल रही है उसको भी लगातार लेकर निशाना साधा जा रहा है कि एक तरफ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी के छापे पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पुरानी परिपाटी है कि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा मुद्दा चुनाव लड़ता है, हमारा मैनिफेस्टो सामूहिक होता है, नेतृत्व सामूहिक होता है। हर व्यक्ति को, हर नेता, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे प्रदेश का, देश का हो, सब व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है और चुनाव लड़ने के बाद पार्टी निर्णय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं, समूचे देश में हमेशा से ही पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है और यहाँ पर भी हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज मुद्दा ये है कि पौने 2 साल से जो सरकार बनी है वो अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, पेड़ जंगल काटे जा रहे हैं, लोगों के अधिकारों से हनन किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है और ये इंजन डबल लगा रखा है और ये सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है, जनता के काम नहीं कर रही है। इस बदलाव को लाने के लिए पूरी पार्टी एकजुट है और हम लोग लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी को लेकर दिलचस्प मामला नजर आया है। एक तरफ कवर्धा और राजधानी रायपुर में एक ही शख्स के 2-2, 3-3 जगहों पर बूथों में नाम होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज गृह मंत्री विजय शर्मा ने सीधे तौर पर बताया किन किन नामों की किन किन जगहों पर वोटिंग लिस्ट में नाम है। उनमें कई नाम ऐसे थे जो राजधानी रायपुर में 2 से 3 बूथों में थे और वहीं कवर्धा में भी थे। इसका सीधा आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि वोट चोरी का लगातार एक तरफ कांग्रेस जो है वो ढिंढोरा पीट रही है और दूसरी तरफ वोट चोरी के मामले कांग्रेस के ही नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार वोट चोरी के जो मामले आ रहे हैं या इन मामलों को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग जांच कर रही है, आखिरकार उस जांच का विरोध कांग्रेस क्यों कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोहम्मद अकबर ने ही कवर्धा के चुनाव के दौरान में कई ऐसे लोग थे जिनको लेकर उनके नाम को न केवल राजधानी रायपुर में होते हुए कवर्धा में शामिल करवाया, बल्कि कुछ कवर्धा के लोगों के भी नाम रायपुर में शामिल करवाए। वोट चोरी के मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने नजर आ रही है। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी निशाना साधा है कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन बताना पड़ रहा है कि आप पहचान पत्र कौन से एक्सेप्ट करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कभी एसआईआर के नाम पर, कभी छटनी के नाम पर लाखों लोगों के नाम बिहार में काट दिए हैं। मुझे बड़ा खेद है कि देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों में लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे जो किसान है, गरीब है, लाचार है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, क्या वो घुसपैठिया है? और मैं तो चुनौती से कह सकता हूँ, पिछले 11 साल में बीजेपी एनडीए सरकार ने कितने घुसपैठियों को पकड़ के देश से बाहर निकाला है, उसका जवाब संसद में रखें। वो भाषण देना, चुनाव के समय लोगों की भावनाओं से खेलना और धरातल पर काम करना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने लोगों के अधिकार छीनने से रोका है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 50 नंबर विधानसभा के 138 नंबर बूथ पर इनके 2 बार नाम दर्ज हैं और दोनों में ईपिक नंबर अलग अलग। इतनी वैरायटी से गड़बड़ियां हुई है भाई। जैसे कि पुरानी सरकार ने शराब घोटाले का नया तरीका ईजाद किया, जैसे पुरानी सरकार ने माइनिंग घोटाले के लिए नया तरीका ईजाद किया, वैसे ही वोट घोटाले के लिए नया तरीका ईजाद किया था। ये मैं आपके सामने प्रमाण के साथ कह रहा हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ आप स्वयं भी देख सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन जो अपना ये है एप्लीकेशन है, मैं अभी यहाँ नहीं दिखा पा रहा आपको, नहीं तो छत्तीसगढ़ में पहली बार फुल हाउस कैबिनेट देखने को मिल रही है। विष्णुदेव साय की सरकार जब से बनी थी, बीजेपी की सरकार जब से बनी थी, उसके बाद से लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 11 मंत्रियों के साथ में विष्णुदेव साय सरकार चला रहे हैं। आखिर कब इन मंत्रियों की संख्या 13 और 14 होगी? इस तरीके के कयास लगातार पिछले 1.5 से पौने 2 सालों से लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उस पर विराम लगा, जैसे ही 3 मंत्रियों के नामों की घोषणा हुई और जैसे ही ये बताया गया कि 14 मंत्री अब छत्तीसगढ़ में होंगे, उसको लेकर अब किस तरीके से
सरकार चलेगी, आज की कैबिनेट की बैठक में यही तय होने वाला है। 3 जो नए मंत्री बनाए गए हैं उन तीनों नए मंत्रियों के साथ में आज फुल हाउस कैबिनेट यहाँ पर हो रही है और इस फुल हाउस कैबिनेट में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, पहली बार विष्णुदेव साय की सरकार के सभी मंत्रियों के साथ में फुल हाउस इस निर्णय को लागू किया जाएगा। जाहिर है इसमें कई बड़े निर्णय शामिल हो सकते हैं, जिसमें किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर और इसके साथ ही रोजगार को लेकर कई मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ में ये भी बड़ी बात है कि किस तरीके से इन तीनों नए मंत्रियों के विभागों में बड़े निर्णयों को देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग लगातार सीएम विष्णुदेव साय के पास में था और उसके बाद जैसे ही मंत्री बनाए गए, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग में क्या कोई वाकई में बड़े फैसले आने वाले दिनों को देखते हुए लिए जा सकते हैं। इस बैठक में 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। बड़े बड़े माओवाद को न्यूट्रलाइज करने में हमारे जवान सफल हुए हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। और दूसरा बिंदु है, उस क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक और उसके लिए नियत निलानार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प। अगली खबर है छत्तीसगढ़ में बीजापुर के सुकमा जिले के अंतर्गत बटालियन 219 सीआरपीएफ के जवान ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने के साथ में 6 पेज का सुसाइड नोट भी उसके पास से मिला है। फिलहाल अधिकारी इसकी जांच की बात कह रहे हैं। इससे पहले भी 16 दिन पहले भी सीआरपीएफ की एक जवान ने खुदकुशी की थी और इससे पहले भी 30 सितंबर को एक जवान ने खुदकुशी की थी। लगातार खुदकुशी का जो सिलसिला है, इससे पहले जो जवान था वो बिहार का रहने वाला था। वर्तमान में जिस जवान ने खुदकुशी की है वो एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। लगातार इस बात को सवाल उठते हुए नज़र आते हैं कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर एक तरफ नक्सल ऑपरेशन, वो भी सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जवानों की खुदकुशी के मामले भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। कई बार जवानों को छुट्टियां नहीं मिलने के कारण या फिर अधिकारियों के साथ में जो मतभेद होते हैं उनके कारण इस तरीके के मामले सामने आते हैं। हालांकि अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में खासतौर पर अब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि घर पे लोगों से बातचीत ना हो या फिर छुट्टियों को लेकर कोई असमंजस की स्थिति हो। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी चल रहे हैं और बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती और मौजूदगी भी वहां पर दर्ज कर रही है। ऐसे में इन 6 पन्नों के सुसाइड नोट में क्या कुछ मिला है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगली खबर भी बस्तर के नक्सल इलाकों को लेकर ही है। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इसके साथ में ही केंद्रीय सरकार की तरफ से भी कुछ अधिकारी यहां पर शामिल हुए थे। सुरक्षा अधिकारियों की जो बैठक थी उसमें खासतौर पर यह निर्णय लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे, अन्य राज्यों से भी आए सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। इनमें यही निर्णय लिया गया है कि आने वाले 2026 मार्च 2026 का जो टारगेट रखा गया है कि नक्सलवाद को देश से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, तो उसको खत्म करने की किस तरीके से आने वाले दिनों में प्लानिंग होगी और जैसे ही इसका खात्मा होगा तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं हैं सरकार की उनको उन दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग के तहत मैपिंग के जरिए यहाँ पर आज एक बड़ी बैठक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उन क्षेत्रों में भी अब विकास की जो बयार है वो बहती हुई नजर आएगी, जिन क्षेत्रों पर इससे पहले खौफ का मंजर देखने को मिलता था। हालांकि ये कब तक इस तरीके की व्यवस्थाओं में लागू किया जा सकेगा, स्कूल वहाँ पर खोले जाने हैं, इसको भी मैपिंग किया गया है। कितने कोर अंदरूनी इलाकों में कहाँ स्कूल खुलेंगे, कहाँ पर अस्पताल खोले जाएंगे, बड़े पैमाने पर स्कूल और अस्पताल खोले जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस मुहिम को तेज़ करने के साथ में 2026 मार्च तक नक्सलवाद खात्मे की बात कही जा रही है। आज यूनिफाइड कमांड की बैठक में एक मैप तैयार किया गया है। आने वाले 6 महीने जो टारगेट होगा वो यही होगा कि किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा यहाँ के फोर्सेस के जरिए किया जा रहा है।